धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सासंग जी और ये नकली असली यूपी का ड्रामा ये सब चल रहा है, तो उम्मीद है कि हम कुछ आगे करने की सोचें। और ये कि हमने जो टाइटल रखा है आज के डिस्कशन का, कि अगर कोई नंगा होकर, ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक रह गई, नंगा होकर गटर में डुबकी लगाकर सभ्य समाज में विचरने लगे, तो आप उससे उम्मीद कैसे करें भी इसके अंदर शर्म हया बाकी होगी। क्या है कि सामाजिक तौर पे कहावत है भी कोई व्यक्ति फटे हुए कपड़े पहन के घूम रहा है, फटे हाल है, और उसमें उसका नंगेज दिख रहा है, तो आप उसे बढ़िया कपड़े या साबुत कपड़े पहना दें। लेकिन अगर कोई नंगा घूम रहा है तो उसे कपड़े ना दें, क्योंकि कपड़े पहनने के बाद वो सभ्य समाज में आके नंगा हो जाएगा। तो नंगा घूमने वाले को समाज से बाहर करें। हरियाणा के अंदर ये आम तौर पे कहावत है कि 2014 में हरियाणा में नंगी घूम रही बीजेपी सरकार को, बीजेपी पार्टी को डेरा ने कपड़े पहना दिए और सभ्य समाज में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन अब थे वो नंगे थे, तो उन्होंने अपनी बेशर्मी दिखानी शुरू की और नतीजा आज आपके सामने। तो बेशरम इकट्ठे हो गए सारे, और इकट्ठे होकर सारे देश का मजाक बना के रखा हुआ है आज। तो क्या है कि आप पिछले 2 दिन से लगातार नेशनल मीडिया की डिबेट्स देखिए। उस डिबेट्स में एक टॉपिक कॉमन है, और टॉपिक ये कि जो पैरोल पे तथाकथित एडम ब्लॉक के यूपी वाले गुरुजी आए हैं, वो क्या कानूनन सही है, गलत है, क्या है। क्योंकि क्या है, अभी समाज में समझदार व्यक्ति क्या है, कोई जा रहा है उसको टोकता है, भैया तुम्हारे पाँव में मान लो गंदगी लगी है, भैया गंदगी है साफ़ कर लो। कोई गंदे कपड़े पहन के साफ़ सुथरी जगह पे आ जाए तो टोक दिया जाता है, भैया थोड़ा सफाई का ख्याल रखो, गंदे कपड़े ना पहन के आओ, साफ़ सुथरे पहन के आओ या साफ़ सुथरा बन के आओ। ये तब है जब व्यक्ति में थोड़ी बहुत शर्म हया बाकी हो। लेकिन अब ये जो यूपी वाला ड्रामेबाज हनीप्रीत ने परोसा है, अब हम क्या इसको टोकते रहे कितना, क्योंकि ये चेहरा हजूर पिताजी का बना के आया है और ये प्रिटेंड करता है कि मैं गुरु हूँ इनका, और जबकि हमें पता है भी ये गुरु नहीं है, ये नकली आदमी है, बहरूपिया है। और क्योंकि बेशर्मों की सरकार है तो बेशर्म आदमी को उठा कर लाए हैं। अब ऐसे में हम इसको टोके, भैया तू इस चीज़ का ख्याल रख, तू इस चीज़ का ख्याल रख, या तो ऐसे कर तो वैसे ना कर, ये वाली चीज़ ना ख़राब करो, ये ना ख़राब करो। तो अब ये इतना बेशर्म है कि ये सरेआम ओपन आ गया, बोला लो जी मैं सारे कपड़े उतार देता हूँ, मैं हूँ नंगा, और अब मैं सीवर में गटर में छलांग लगा देता हूँ। और उसके बाद अब कोई गुंजाइश बाकी हो तो बताओ बेशर्मी की, भैया अब तो मुझे कुछ ही कह लो। अब ऐसे में बोलने वाला व्यक्ति कहे भी अगर इसको हाथ लगा के कुछ बोलेंगे तो भैया खुद के हाथ पे गंदगी लग जाएगी। तो ऐसे में अब ऐसे व्यक्ति को आप कैसे झेलेंगे। लेकिन अब क्या है कि ये सिर्फ अकेला नहीं डुबकी लगा रहा है गटर में, इसके साथ हज़ारों लोग डुबकियाँ लगा रहे हैं। वो मतलब वो उनसे ज़्यादा बड़े बेशर्म है, क्योंकि अभी क्या है कि 45 मेंबर ने कल परसों बोल दिया, वो तो लगा रहा था नारा, ये आगे उसको बोल रहा है भाई तेरा ही आसरा। ओब्वियसली आसरा तो उसे उसी का ही है, वही तो पैसे इकट्ठे करके देगा उसे। लेकिन क्या है कि ये अजीब है। अब आप मीडिया में लगातार एक के बाद एक डिबेट है, और इतनी डिबेट है, लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे वो, क्यों नहीं बोलेंगे। क्योंकि देखो अभी तक क्या है कि 2017 तक बेशक से कोर्ट ने कुछ भी करा हो, सरकार ने कुछ भी करा हो, किसी ने कुछ भी करा हो, कौन बिका कौन नहीं बिका, किसी ने लोग मारे हों, किसी ने गोलियां चलाई हों, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन फिर भी समाज ये मानता है, सभ्य समाज, समझदार आदमी ये मानता है हजूर पिताजी के खिलाफ अदालत के अंदर सीबीआई के पास एक भी पुख्ता सबूत नहीं था। जो हुआ वो कोर्ट के अफसरों ने पैसे खा के किया या बंदूक की नोक पे किया, ये समय बताएगा।
लेकिन ये डेफिनेटिव था अभी किसी के पास कोई सबूत नहीं था, और कोर्ट के अंदर कोई भी तथ्य ऐसा नहीं था जिसका कोई पुख्ता सबूत हो। सबको पता था भी खट्टा सिंह क्या है। खट्टा सिंह जिसने करोड़ों रुपए का जो खुद देश में दंगे करवा सकता हो, करवाए हों, जिसने जो खुद पैसे के लालच में जगह जगह जाके मीडिया में मतलब डिबेट वो करता हो, स्टिंग करवाता हो अपने, ये सब कुछ करता, सबको पता था, मतलब समझदार आदमी ये जानता था। लेकिन जो अब ये व्यक्ति है जो ये बहरूपिया लेकर आया, इससे क्या है, इससे ये सारी समझ को ख़त्म करना है। लेकिन फिर भी जो आम जनमानस है वो फिर भी ये समझता है भी ये आदमी नकली है और ये गलत है, ये आदमी सही नहीं है। पर क्या है कि अब जो इसके साथ नालों में नहाने का एक शौक़ पाल रहे हैं, भाई ठीक है जी, हम ये तो गंदगी में है, नहा लिया, हम भी इसके साथ गंदगी में नहाएंगे। तो जो उस ट्रैक पे चले हैं वो इसे अपना गुरु मान के भी या खुद गंदगी में बराबर नहा रहे हैं। और ऐसे में हजूर पिताजी के वचन याद आ जाते हैं कि भी जो व्यक्ति अपने गुरु को इंसान समझता है ना, या इंसान भी नहीं समझता, वो खुद इंसान भी नहीं रह जाता। अब हालत वैसे ही है, तो संतों का वचन गलत थोड़ी होगा। जो लोग इसे गुरु समझने की गलती कर रहे हैं, अगर समाज में निकलोगे तो उन्हें लोग इंसान भी नहीं समझते हैं। बोले यार तुम कैसे इंसान हो, तुम इंसान कहलाने लायक ही नहीं हो। और ये ऐसा नहीं है भी ये समाज का नियम है, ये संतों के वचन पूरे हो रहे हैं भी। जब आप ऐसी हरकतें करोगे, इस तरह से उस पर आ जाओगे, तो आप सही में समाज में इंसान कहलाने लायक नहीं हो। आप कैसे, क्योंकि पिताजी ने एक ऐसा स्वाभिमानी चरित्र है पिताजी का अपना, और उन्होंने ऐसा चरित्र दिया लोगों को कि जहाँ आदमी अपनी जुबान पे पक्का हो, जहाँ आदमी गिरे ना अपनी जुबान से। लेकिन क्या है कि अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ज़्यादातर लोगों को इस गटर में नहाने में मज़ा आ रहा है, और उनको क्या लग रहा है कि हमारे इर्द गिर्द सारे लोग नाले की गंदगी में सड़े हुए हैं। और ऐसे में उनको लगता है भी जो साफ़ सुथरे कपड़े पहन के लोग खड़े हैं वो बेवकूफ़ हैं, जो समाज का सभ्य हिस्सा है वो बेवकूफ़ है। मतलब ये वो उनको लगता है, और ये कोई नई बात नहीं है। गंदगी में सड़े आदमी को ऐसा ही लगता है सभ्य समाज। क्यों? उसे सफाई की आदत ही नहीं होती, उसे पता ही नहीं है, वो उस गंदगी में रहना सीख गया। अब ये यूपी वाले बहरूपिये की गंदगी में रह के जो सीख रहे हैं, जो खुद बेशरम हो रहे हैं, ये समाज में आप निकलोगे, आप इंसान कहलाने लायक नहीं हो ऐसे लोग। क्यों? वो आपको समझ आ रहा है। अब ऐसे में चलो ठीक है, आपको इंसान कहलाना है। अब वो ऐसे ही नेता है। अब 2014 में जिन नंगे लोगों को कपड़े पहनाए डेरे के राजनीतिक विंग ने, आज वो नंगे होकर समाज में घूम रहे हैं, और उन्होंने अपने नंगों की फ़ौज बना ली। अब इन नंगों की फ़ौज है तो 40-50 हज़ार की, मुश्किल से हद लाख की होगी मैक्सिमम, वो भी पूरे इंडिया में। हरियाणा में तो 30-40 हज़ार से ऊपर की फ़ौज है नहीं। अब ये नंगे लोग इकट्ठे हो के अलग अलग शहर में जमा होते हैं, कभी करनाल में, कभी कुरुक्षेत्र में, कभी कहीं, और ये जमा होकर दिखाते हैं देखो जी हम इस स्टेट के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में हैं। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं। और इन नंगों का एक सरगना भी है यूपी में बैठा है, और छोटे छोटे सरगना भी हैं, और गंदगी का इंतज़ाम करने के लिए हनीप्रीत है ही। लेकिन ये सब चल रहा है। अब इसमें आप कहाँ तक भागेंगे, कैसे बचेंगे, कैसे नहीं बचेंगे? मतलब आपको क्या लगेगा भाई, आप अगर किसी को छेड़ोगे तो भी कपड़े तो आपके ही गंदे होंगे। कीचड़ में कहते ना, पत्थर मारोगे तो छींटे खुद पे ही आएंगे। अब ऐसे में क्या इनको आइसोलेट कर दें? तो बेटर है इनको आइसोलेट करने की बजाय आप जो समझदार लोग हैं उनको समझाने की कोशिश करो कि भैया इनको ना छेड़ो, इनको हाथ लगाओगे तो खुद गंदगी में आ जाओगे, और ये 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, इनकी परवाह मत करो। पंजाब में औकात देख ली ना आपने इनकी औकात देख ली। जिस नेता के 2007 से पैर चाटते आ रहे हैं, सिर्फ छूते नहीं हैं, चाटते आ रहे हैं, जिसके तलवे वो तक नहीं इलेक्शन जीत पाया, जिसके लिए इन्होंने कितने लोगों को मार दिया, कितनी हत्याएं कर दी, कितने दंगे करा दिए। मतलब और तो और छोड़ो, एक धर्म ग्रंथों को भी नहीं छोड़ा, संतों को नहीं छोड़ा, वो आदमी भी हार गया इनका। वो छोड़ो, उसका पूरा खानदान हार गया। और एक ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बन गया जिससे किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, विकल को एक छोटा सा कलाकार उठ के बन जाएगा। लेकिन ये रियलिटी है। जब आप समझदार लोगों को समझाना शुरू कर दीजिए, गंदगी वाले लोग अपने आप समाज से बाहर हो जाएंगे। और ये इसी लायक हैं। आप सोचो भी ये भक्त है? नहीं, भक्त नहीं है। अगर मूर्ख हैं और तो भुगतेंगे फिर। अगर ऐसे लोगों के साथ गंदगी में सड़े तो फिर
भुगतेंगे। वो इसी लायक हैं, भगवान ने दिमाग सबको बराबर दिया है, अगर इनको ऐसा ही शौक है तो पाल लेने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। पर क्या है कि आप इसमें समझदार बने तो हम उसी चीज़ को लेके अब आगे मूव करें। अगर इनको सिर्फ इतना ही, आप इसको प्रैक्टिकली समझो, अगर इनको इतना ही शोशेबाजी करनी है, इतना ही यूपी वाले को मेकअप करके चमकाना है, तो एक आधा हाई कोर्ट से ऑर्डर निकलवा लो ना। अब एक पंजाब में एक लेडी है जगीर कौर, ऐसा कुछ नाम है, कहते हैं भी उसने 3 मर्डर किए, लेकिन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। पूरा पंजाब, ऑलमोस्ट 90% पंजाब ये मानता है, मतलब पब्लिक एक्सेप्टेंस है भी उस औरत ने 3 अपने खुद के बच्चों का मर्डर किया है, कत्ल किया है। मतलब वो एक कहते हैं ना माता कुमाता, इस तरह से, मतलब पूरा पंजाब मानता है, लेकिन इस देश का कानून नहीं मानता। कानून नहीं मानता तो वो आज़ाद है, और ऐसे स्टेज में वो हर जगह भाषण दे तो कोई मर्जी बोलता रहे, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहे ठीक है, अभी आप बोल रहे हो, अगर मेरे को कोई वो कहे, जगीर कौर आके कहे भी मैं दोषी हूँ, तो कानून देश में किस लिए है। अब कानून मानता है कि वो दोषी नहीं है, और अगर वो दोषी है, समाज मानता है, लेकिन उसका कुछ कर नहीं सकते ना। अब इसमें क्या है यूपी वाले में, इसमें तो कानून भी मानता है और समाज भी मानता है, तो कम से कम समाज तो मान ही रहा है। अगर आपको लगता है भी समाज नहीं सुधरेगा, तो एटलीस्ट कानून वाला ऑर्डर तो ले लो, जगीर कौर वाले नक्शे कदम पे ही चल लो, जितना मर्जी नाचते रहना, कूदते रहना, गंद मचाते रहना, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब आप एक बात हो तो आपको जी ठीक है जी, इसका पल्लू कुर्ते का पल्ला ख़राब हो गया जी, या पजामे में कीचड़ लगा है, या हाथ पे कीचड़ लगा है, या कोई गोबर लगा है, कुछ लगा है, गंदगी लगी है, तो आप कहो। अगला कहता है जी मैं तो नंगा हूँ और मैं तो सीवर में नहा के आ गया और मैं नंगा ही रहूँगा, अब जो मर्जी बोल लो मुझे। तो वैसे में क्या एक्सपेक्ट करोगे आप, भी क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो बेटर ये है कि आप ऐसे गिरोह का साथ छोड़ के समझदार लोगों को पकड़े कि भाई ये ऐसा ही है, और ये बहरूपिया है, और ये गंद है। इन नंगे लोगों ने मिलकर एक नंगे लोगों को सरकार में बिठाया, और आज वो समाज में ले आए, और आज वो कपड़े उतार के सभी नंगों की फौज है, और ये 30-40 हज़ार से ज़्यादा की फौज नहीं है। तो अपने चुनावी इनसिक्योरिटी में कोई ना ही जाए तो बढ़िया है। और पंजाब में इनके नंगों की औकात आपने देख ही ली है। तो बेटर ये है कि आप कम से कम अपने गुरु के सामने, गुरु की निगाह में, और ये कह सकते हैं ईश्वर की निगाह में, आप साफ़ सुथरे स्वच्छ रहे। अगर आपको लगता है भी आपके आसपास वाले सारे गंदगी में सड़े हैं, तो बेटर ये है कि आप कमल के फूल की तरह रहे। अब इस चीज़ को आप इस तरह से ही सोचें। और एक सत्संगी, एक सच्चा शिष्य गुरु का ऐसा ही होता है, वो गंदगी, मतलब बुराइयों की गंदगी में भी वो कमल के फूल की तरह खिला रहता है, और आपको इसी तरह होना पड़ेगा। और यही चीज़ अभी क्या है कि हमने एक वीडियो चलो पहला देख लिया, वो दिख गया, अभी साफ मेकअप करके आया, नौटंकी कर रहा है, हर छोटी छोटी बात की सफाइयाँ दे रहा है, उसको मतलब आग लगी हुई है, अभी मैं करूं क्या, कभी किसी तरह से सफाई देता है, कभी किसी तरह से, बार बार ये साबित करने की कोशिश करता है मैं असली हूँ। उसे कोई पूछ नहीं रहा, कर नहीं रहा, ज़बरदस्ती के स्पष्टीकरण दे रहा है। फिर उसको लगता है भी यार इस स्टेज पे बैठ के तो मेरे को असली नहीं मान रहे। अभी जलालाबाद वाला इशू आ गया, वहाँ पे मैं हाथी पे पिताजी बैठे थे, तो क्यों ना मैं यहाँ पे सिरसा वाली स्टेज मंगा लूँ। अब इन गधों को ये नहीं पता भी वो स्टेज सिरसा के अंदर एक पटड़ी पे चलने के लिए बनी है, और पटड़ी उसके टायर है जिसमें एक स्पेशल पटड़ी बनी है, उस पर चलती है। लेकिन नहीं, वो क्या है भी साबित नहीं ना कर पा रहा कि मैं असली हूँ। और ये चीज़ है। अब ऐसे में आप मीडिया डिबेट, कोई ऐसा नेशनल टीवी नहीं है बड़ा जो ये डिबेट नहीं चला रहा है इस पैरोल के मिसयूज़ के ऊपर। लेकिन क्या है कि अब नंगों की सरकार है, नंगे ही मंत्री हैं। अब रंजीत चौटाला, उसको कौन सा आप कपड़े वाला समझ लोगे, नंगा ही मंत्री है, नंगे अफसर है, अफसर भी आगे नेताओं के बच्चे हैं। तो क्या है, अभी नंगों की फौज में या तो आप खिल के रहो अपने तरीके से, या फिर यहाँ से बाहर निकल लो, बेटर ये है। तो आप जिस भी तरीके से समझो समझ लो। बाकी कोई क्या कि अब इतना कुछ वीडियोस तो कहीं आ गए, अब किस किस वीडियो को निकालें, किस किस पॉइंट को निकालें तो समझ नहीं आता है। तो बेटर ये है कि हम उस दिशा में बढ़ें जहाँ पे साफ़ सुथरी जगह, साफ़ सुथरा चरित्र हो, साफ़ सुथरा समाज हो, स्वाभिमानी समाज हो, स्वाभिमानी लोग हों। ठीक है, अगर मान लो 4 पत्रकार, 4 पुलिस वाले, 4 नेता मिल के
या और 4 गुंडे मिल के, ये 16 लोग मिल के आपको लगे भी यही समाज है, तो बेटर है कि आप बाकी 84% को भी देखिए। वो बाकी 84% समाज है, इन 16% लोगों से समाज नहीं बनता। हाँ, ये 16% आपस में एक दूसरे को मिलते रहते हैं, दिखते रहते हैं, इसलिए हमें लगता है, लेकिन असल में समाज बाकी 84% लोगों से भी बनता है। तो बेटर ये है कि उनसे अप्रोच करें, उनके साथ समय बिता लें, बजाय इस गंदगी में जाने को। फिर भी कोई सवाल, कोई डाउट, कुछ भी चीज़ आपकी है, या कोई भी बात आप बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, दोनों ही किस्में आप अपने कमेंट कीजिए। थोड़े समय आज हम इसी पे लेंगे, क्योंकि बहुत सारा मैंने कंटेंट देखा। और अभी क्या है, ये सोनिया इंसा लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कहा पुत्र। अभी क्या है यार, भी देख लो, हम आपको पहले बोल रहे हैं यार, ऐसी गंदगी हमारे पे ना उछालो। अब इसमें कह रहा है भाई हरियाणा के गृह मंत्री को पैरोल का पता ही नहीं है। वो कह रहा है भी जेल मंत्री को मालूम है, और इधर ये एडम ब्लॉक के चमचे हरियाणा गृह मंत्री को एप्लीकेशन लिख रहे हैं पैरोल को लेके। 25 किलोमीटर, ये 25 मीटर दौड़ ले वही बहुत है, कुत्तों को रोटी खिलाने के अलावा आता क्या। खैर, आप कोई सवाल हो, कोई बात बताना चाहते हो पूछिए। अपनी प्रेडिक्शंस तो दिए मत ना दें, अपनी प्रिजम्पशंस जो हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। रुमाल हनीप्रीत ने गिफ्ट में दिया है। एक्चुअली रुमाल का किस्सा आपको बताएं। एक बार पिताजी ने, कुछ चीज़ें ऐसी थी हजूर पिताजी की, अगर आपको हम सही तरीके से बताते हैं क्या है। एक बार क्या था कि कुछ सेवादार थे, वो बहुत सेवा करते थे, तो उनका एक जिम्मेवार था, बहुत सेवा करते थे। तो एक दिन वो जिम्मेवार परम पिताजी से अपने सेवादारों को मिलवाने लाया। परम पिताजी दांत में, क्योंकि हजूर पिताजी के समय तो दांत में बहुत ज़्यादा सामान दिया जाने लगा था, लेकिन परम पिताजी के समय बहुत सस्ता सामान दांत में दिया जाता था। उस समय डेरे में बहुत पैसे की कमी रहती थी, और परम पिताजी 1-1 रुपया बहुत बचा के चलते थे। इसका एक उदाहरण ऐसा है भी, एक बार परम पिताजी कल्याण नगर से डेरे, मतलब कल्याण नगर मस्ताना जी धाम के पास पड़ता है, वहाँ से डेरे तक आ रहे थे, तो मिट्टी में चल के आ रहे थे। तो मिट्टी उड़ रही थी, अब बाकी लोग साथ में चल रहे थे। तो आगे एक सेवादार चल रहा था, उसने क्या किया, रोड के ऊपर से ट्रैफिक हटा दिया, कॉर्नर में कर दिया, और परम पिताजी से रिक्वेस्ट की भी आप रोड पे चल लें, मिट्टी उड़ रही है। तो परम पिताजी हंस के कहने लगे, भाई मिट्टी में ठीक है, रोड पे चलेंगे तो चप्पल जल्दी घिस जाएगी, और जल्दी घिस जाएगी तो नुकसान होगा, तो बेटर है कि हम मिट्टी में चल लें। भी मिट्टी में चलेंगे तो चप्पल कम घिसेगी और थोड़े दिन और चल जाएगी। मतलब इस स्तर पे परम पिताजी पैसा बचाया करते थे। तो ऐसा ही था कि वो सेवादार आया, मतलब परम पिता के पास अपने सेवादारों को लेके। तो परम पिताजी सभी सेवादारों को दांत में 1-1 राखी थी, जैसे सिंपल हाथ पे बांधते हैं रक्षाबंधन पे, तो राखी गिफ्ट करने लगे, दांत में देने लगे। तो सबको 1-1 करके दांत में देने लगे, तो सबको राखियां दे दी गई। जब आखिरी राखी दी गई तो सबको दी गई, लेकिन जो सेवादार लेकर आया था जिम्मेवार उन सबको, उसके लिए राखी नहीं बची, सबको दे दी गई। ऐसे में उस सेवादार ने भांप लिया भी राखियाँ ख़त्म हो गई, तो इससे पहले भी परम पिताजी शर्मिंदा हूँ, मैं ही बोल देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, इजाज़त दो, मैं चलता हूँ। परम पिताजी ने फिर भी कहा छेड़ के, कहते भाई तेरी तो रहेगी राखी। तो कहता जी मेरे को क्या ज़रूरत है, मैं तो रेगुलर आने वाला हूँ, मेरे को तो बहुत सामान मिल जाता है। तो सेवादार आए, साल में 1 बार मिलने आते हैं, 6 महीने में, तो आप इनको दांत देनी जरूरी, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो परम पिताजी ने उसकी समझदारी देखी सेवादार की, तो फाइनली वो चला गया सेवादार। वो भी जब सारे उसके साथ वाले सेवादार चले गए, तो परम पिताजी ने वापस उस जिम्मेवार को बुलाया जो लेकर आया था वो सेवादार, और वो भी सेवादार ही था, मतलब परमानेंट डेरे में रहने वाला व्यक्ति नहीं था, ब्रह्मचारी नहीं था। उसको बुलाया और बुला के फिर अपने साथ खड़े सेवादार को कहा भी ऊपर जाओ, और ऊपर हमारे टेबल के ड्रॉर में एक राखी पड़ी है जिसके ऊपर हीरा बना हुआ है, मतलब ऐसे डिज़ाइन से, प्लास्टिक का है, जो भी कह लो, क्वालिटी एक अलग बात है, भी हीरा बना हुआ है, वो राखी निकाल के लाओ। वो राखी हम सुबह ही पहले से ही इसके लिए वहाँ पे रखाए थे, हमें पता था ये राखी इसके लिए अलग रखनी है हमें, तो हमें रखाए थे। तो मतलब परम पिताजी के समय पे ऐसी कोई चीज़ मिलना किसी शिष्य को, किसी सेवादार को, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इसी तरह क्या है कि हजूर पिताजी, आपको ध्यान हो, 12 या 13 दिसंबर के दिन एक कोट पहनते हैं, ओवरकोट पहनते थे,
पहनते रहे हैं। आप वीडियोस देखोगे कभी भी आई कैंप की, तो एक ओवरकोट होता है ब्राउन से कलर का, वो पहनते रहे हैं। वो ओवरकोट परम पिताजी का ही ओवरकोट था, और उस ओवरकोट को पिताजी 2017 तक, मतलब 15, 16, 17 तक भी, 16 तक लगाओ कि 26 साल बाद भी उस ओवरकोट को पिताजी पहनते थे। वो कभी दांत में नहीं दिया किसी को, वो सिर्फ एक ही दिन पहनते थे साल में, और वो भी 12 या 13 दिसंबर को, सिर्फ परम पिताजी की याद में। और वो कोट उसके बाद साल भर के लिए प्रिजर्व हो जाता और फिर अगले साल पहनते। तो मतलब 26 साल में 26 बार पहना होगा। आपने कभी देखा हो तो पिताजी की वो तनी होती थी, ऐसे पूरा फोल्ड करके पिताजी बड़े केयर से उस कोट को पहनते थे। इसी तरह रुमाल था एक परम पिताजी का, हजूर पिताजी ने जिक्र किया कि एक रुमाल कभी परम पिताजी ने दिया था हजूर पिताजी को, और वो रुमाल मतलब हजूर पिताजी बताया करते भी हम बड़ा संभाल के रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज उसे नाक मुंह साफ करते रहते हैं, वो एक संभाल के रखते हैं यादगार के तौर पे। और अगर वो मैला भी हो जाए तो पिताजी कहते हैं भी हम उसे किसी और के हाथ से धुलवाते नहीं हैं, खुद ही धोते हैं। अभी इधर क्या है कि ये चीज़ें बहुत स्पेसिफिक हैं और उसकी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड है, बहुत मतलब वेटेज है। ऐसा नहीं है भी किसी ने जेब में मोबाइल का, मेरे जैसे व्यक्ति ने कह दिया भी ये जेब में ये एनालॉग मोबाइल क्यों डाल रखा है 1000 रुपये वाला भी, और उसको ही सफाई देने के लिए अगले दिन 2 दिन बाद जेब में रुमाल डाल के ले आओ भी, नहीं जी तो मोबाइल नहीं था, ये तो रुमाल था। मतलब ये चीज़ें होती हैं। अब आपके सामने असल हजूर पिताजी कहाँ है, कुछ पता चला है तो ज़रूर बताएं जी। नहीं, अभी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको दे सकें, अगर है भी तो वो आपको देने लायक नहीं है। तो भाई जी शक्ल सूरत और आवाज़ तो मिलती जुलती है, लेकिन वो कशिश नहीं है जो रूह को खींच ले अपनी ओर। बिल्कुल, क्या है कि हजूर पिताजी कहते हैं भी चुंबक होता है ना, जब चुंबक, हजूर पिताजी का ही दिया हुआ उदाहरण था भी चुंबक होता है, अगर चुंबक बाहर आए, निकाला जाए, तो लोहे को इन्विटेशन नहीं देता चुंबक कि भैया मैं बाहर आ गया हूँ, अब तेरे को मेरे आगे चिपकना है, एक खींचना है मेरी तरफ। ये चुंबक की इनबिल्ट क्वालिटी है। और अगर वो चुंबक लोहे को नहीं खींच रहा है तो या तो लोहे में खोट है या चुंबक में खोट है। इसी तरह भी संत हैं। संत क्या है, संत रूहों के व्यापारी हैं, और हम इंसानी शरीर में हमारी आत्मा पे मैल चढ़ी है, इसलिए हमारा मन, दिमाग, नज़रें, जो इंद्रियां हैं, ये पहचानती नहीं हैं इनको, संत को नहीं पहचानती। लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा उसी से बिछड़ी अंश है, वो पहचानती है, इसलिए उस पर चाहे कितनी मैल हो आत्मा खींचने लगती है ऐसे संत की ओर। तो वो एक चुंबक का काम करता है। अब ऐसे में क्या है कि जब ये बाहर आया तो अब ये चुंबक तो है नहीं, ये तो उल्टा लोहे को दूर भगाने वाला है। तो क्या होता है, पिताजी कहते हैं सच्चा सत्संगी होता ना, वचन किए थे एक बार पिताजी ने भी, अगर आप वचनों पे हो, वचन मानते हो और सेवा सुमन थोड़ा बहुत करते हो, तो आपको छोड़ो, परिवार को छोड़ो, आपसे मिलने वाले को भी खुशी मिलेगी। ये वचन मैंने खुद सुने हैं भी, आपसे मिलने वाले को भी खुशी मिलेगी अगर आप वचन मानते हो। तो अंदाज़ा लगाओ भी चुंबक के गुण तो पिताजी ने सत्संगियों में भी दे दिए भी, वो भी अगर साफ़ सुथरे स्वच्छ होंगे तो उनकी ओर भी लोग खिंचते हैं, उनको भी लोग सुनना पसंद करते हैं, उनको भी, उनसे भी मिलना पसंद करते हैं। ये तो ऐसा है भी चुंबक, ये तो खींचना छोड़ो तो उल्टा दूर भगा रहा है कि अभी मेरे नज़दीक ना लगो। अभी आप प्रैक्टिकली सोचो, यूपी डेरे में कल परसों 2 दिन से हमने लोग भेजे, वहाँ पे एक भी बंदे की एंट्री अलाउड नहीं है, सिवाय ये चौधरियों के, मुश्किल से 40-50 लोगों के, जो खास ये सारी साजिश में शामिल हैं, उनके अलावा, प्रबंधकों के अलावा। तो आप लगाओ कि वो इतनी बड़ी स्टेज जो 15-20 फीट ऊंची चढ़ के ये बैठ रहा है, जब आगे पब्लिक ही नहीं बैठी सिवाय हनीप्रीत के, क्योंकि उसी को देख के सारा सत्संग करता है वो। तो अगर वो और भी बैठा ही नहीं है, सारे ऑनलाइन ही हैं, तो फिर आराम से टेबल कुर्सी पे बैठ के भी तो ऑनलाइन हुआ जा सकता है। ये इतनी बड़ी स्टेज लगा के आगे तो पब्लिक बैठी नहीं ना है, तो कैमरे में दिखाई क्यों नहीं अभी तक? क्योंकि हमने हर रोज़ हमारी तरफ से लोग वहाँ जा रहे हैं और हर रोज़ उनको एक ही जवाब है भी यहाँ पे एंट्री बैन है सरकार की तरफ से। तो फिर इतनी बड़ी ऊंची स्टेज पे किसके लिए चढ़ के बैठा हुआ है? ये चीज़ें आपको समझनी है, सोचनी है। क्या कि सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और एक एजेंडा इसके पीछे है, और ये एजेंडा साफ साफ दिख रहा है भी, ये प्रो हिंदुइज़्म की तरफ
एक तरफ से क्या है कि आप कभी देखोगे परम पिताजी तलवंडी साबों में गुरगद्दी पे आने से पहले तलवंडी साबों में हेड ग्रंथी रहे। मतलब एक गुरुद्वारे में जो व्यक्ति ग्रंथ से पढ़ के आपको वचन सुनाता है संतों के, वो उसमें भी मतलब होता है भी छोटा बड़ा उससे बड़ा, ऐसे जो सीनियर मोस्ट होता है। तो परम पिताजी उस पोस्ट पे रहे हैं और उसके लिए बाकायदा खुद को नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो कहते हैं भी परम पिताजी बिना कोई किताब देखे ग्रंथ देखे उनको 5 बाणियाँ कहते हैं, कोई मुझे तो पता नहीं उसमें क्या क्या होता है, लेकिन सुना है भी 5 बाणियाँ होती हैं। उसका जो उसको मतलब जुबानी याद थी, वो पूरा सुबह सुबह 5 बाणियों का पाठ कर देते थे अकेले बिना किसी उसके। तो आप बंदे सरब देखेंगे तो 60-70% आपको गुरबानी के रेफरेंस मिलेंगे। उसमें जितना भी लिटरेचर है उसमें गुरबानी का रेफरेंस बहुत है। हजूर पिताजी भी अक्सर जब सत्संग करते तो और कोई बात करें ना करें, लेकिन हर एक बात को गुरबानी के किसी श्लोक से या रेफरेंस से ज़रूर समझाते थे। लेकिन अब जब ये क्या करता है, ये परम पिताजी के नाम के साथ ओम लगाता है, ओम शाह सतनाम, ओम शाह मस्तान बोलता है। उसके बाद ये गुरबानी का कोई तुकबंदी नहीं सुनाता है, ये ज़्यादातर फोकस करता है वेदों की तरफ। वेदों को लेकर जो सवाल समाज में उठते हैं उन सवालों पे जवाब देता है। देवी देवताओं को लेकर जो डिस्क्रिपेंसीज उठती हैं भी उसको लेके जवाब देता है ये। तो उस तरह से क्यों ये आपको एक सोच रहा है भी प्रो हिंदुइज्म हिंदुओं की तरफ धकेल दूं, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिदों की ओर धकेल रहा है। ये मतलब क्या आप मंदिरों में माथा टेकना शुरू कर दो, देवी देवताओं को महान मानना शुरू कर दो, जबकि हजूर पिताजी और डेरे की फ़िलासफ़ी में देवी देवताओं की कोई जगह नहीं है। पिताजी हमेशा ये बोलते हैं कि देवी देवताओं को अपना काम जो करना है वो करना है, वो आपके कहने से रुकेंगे नहीं और आपके ज़्यादा पूजने से ज़्यादा नहीं करेंगे, वो अपना काम अपने तरीके से ही करेंगे। और तो रामचरितमानस में भी लिखा है भी कलयुग केवल नाम आधारा, देवी देवताओं का आधार तो है ही नहीं कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। तो ये तो रामचरितमानस कहती है, रामायण कहती है। खैर ये सब चीज़ें हैं और ये क्या है, एक आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस कौन है इस देश में, जो इस देश में ज़बरदस्ती का हिंदुइज्म का झंडा उठाए हुए है, हिंदू संरक्षक बनने का। और कोई भी बंदा हिंदू संरक्षक हो उसको उनके पीछे खड़ जाएंगे भी ये हमारा ही बंदा है। और वो अपना एक बेस तलाश रही है जो उसको बेस मिल नहीं रहा है और इसलिए वो ये काम कर रही है। कल को एक्सपेक्ट करो भी इसका कोई ऐसा वैसा वीडियो आ जाए, यूपी वाले का कोई उल्टा सीधा वीडियो आ जाए, और छोड़ो हनीप्रीत के साथ ही आ जाए, तो आप कहाँ भागते फिरोगे, किसको कहोगे, क्या कहोगे? आप अपने डिग्निटी को कोसोगे, अपने दिमाग को कोसोगे या अपने आप को कोसोगे? किसको कोसोगे? क्यों? कुछ जब इतनी हद तक गंदगी में बंदा जा सकता है तो ये भी कर सकता है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्या है कि अब अगर कर बैठे तो क्या होगा, मतलब क्या है कि थोड़े दिन पहले मुझे एक सरकारी अफसर ने बताया, कहते जी सरकार एक ऐसा प्लान कर रही है जिसमें आप अपने गुरु जी के बाहर आने की उम्मीद हमेशा के लिए खो ही दोगे, हमेशा के लिए आप उम्मीद ही नहीं करोगे, मतलब आप चाहोगे ही नहीं कि वो बाहर आएँ। अब उस टाइम तो अब हालांकि तब ये यूपी वाला बाहर आया नहीं था और उस टाइम हमारे समझ में नहीं आया अभी आखिर ये किस सेंस में बोली गई है बात, वो क्यों सरकारी अधिकारी इस तरह की बात बोल रहा है। वो कोई ऐसा नहीं है अभी किसी थाने में बैठने वाला इंस्पेक्टर है जिसने ये बात बोली मुझे, भी वो एक ऐसा है जिसके नीचे कम से कम आईजी रैंक के आदमी भी काम करते हों, जिसके मतलब जूनियर भी आईजी लेवल के बंदे हों, अच्छे अच्छे सीनियर आईपीएस ऑफिसर हों, उस लेवल के अफसर ने बोली ये बात। तब मेरे समझ में नहीं आया अभी आखिर कैसा है। तो अब मुझे जिस हरकतों से समझ में आता है भी ये व्यक्ति कोई ऐसा काम करेगा तब आपको लगे भी यार ये चरित्रहीनता या कोई ऐसा असामाजिक काम करेगा या करवाएगा या कुछ खुद के साथ ही ऐसा कोई वीडियो बना लेगा तो आपको लगेगा भी यार ये बाहर ना ही आए तो अच्छा है। और ये इस ट्रैक पे क्योंकि अचानक से गोदी मीडिया भी अगर एंटी बीजेपी डिबेट्स चला रहा है तो मतलब एक पार्ट ऑफ द प्लान हो सकता है कि अगर रिपब्लिक भारत जैसा चैनल भी बीजेपी के खिलाफ डिबेट चला दे, इट मीन्स क्या है भी ये बीजेपी खुद चाहती है ये डिबेट चले। और लेकिन साइड बाय साइड क्या होगा वो आपको दूसरा रास्ता दिखा जाएगा देवी देवताओं का। तो मतलब क्या है कि आप हर एक वर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि जिस आदमी को एक गुरु बना के परोस रहे हैं उसकी कोई नीचता की सीमा नहीं है। ऊपर तो दिमाग तो उसके अंदर है नहीं, गंदगी से वो भरा है, सफाइयाँ दे रहा है। अब क्या है कि गंदगी में भरा हुआ है, ऊपर सफ़ेद पेंट करके बिठा दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर की गंदगी साफ़ हो गई।
तो खैर तो हालत कुछ ऐसी ही है। अब क्या करें, जैसे अब एक भाई लिख रहे थे उसमें नाम बीच में आ रहा था, मैंने कमेंट तो आधा पढ़ लिया था। वो क्या है कि उनको लगता है भी हमें पता है कि भी ये असली गुरु है, लेकिन हम जानबूझ के इसे नकली बोल रहे हैं क्योंकि ये गलत कर रहा है। नहीं, ये नकली ही है, अगर ये हर हाल में नकली है। प्रॉब्लम पता क्या है कि पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, उसको कई बार उसके पढ़ाए टीचरों की बातें समझ में नहीं आती। और टीचर होता है मान लो MA BEd PhD MPhil जो भी होता है, वो पता क्या बोलता है बाहर जाके अपने सारे साथी बच्चों को, भैया इस टीचर का नॉलेज नहीं है, इस टीचर को समझाना पढ़ाना नहीं आता, इसकी नॉलेज नहीं है। वही हाल होता है कुछ लोगों का। उसमें क्या है कि आप अभी उस चीज़ों में हो ही पहली क्लास में, जिस लेवल पे ये डिस्कशन है, ये पहली क्लास के बच्चों को समझ में नहीं आती। क्योंकि क्या, जब आपने कभी गुरु धारण किया ही नहीं, जब आपने गुरु से प्रेम किया ही नहीं, आपने गुरु का सानिध्य पाया ही नहीं, आप निर्जीव वस्तुओं को गुरु मान के चल जाएंगे तो वो गुरु नहीं है। वो आपने मान लिया तो आपके अपने तौर तरीके हैं। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है कि जिस क्लास में पढ़े नहीं और जिस क्लास में आए नहीं, उस क्लास के टीचर्स की क्वालिटी पे आप कमेंट करें तो ये सही नहीं है। क्या है कि किसी भी एंड पे आप ले जाओ, डिबेट पे किसी भी एंड पे आप डिस्कशन कर लो, ये चीज़ें आएंगी सामने। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को एक्सप्लोर करके देखा है जिन्हें दुनिया में तथाकथित बड़े भक्त कहा जाता है। जैसे यूपी वाला कहता है ना कि ऐसे बड़े लोग मिल जाएंगे आपको जिनके मन में शांति होगी। पिताजी ने सरेआम वचन किए थे, एक सत्संगी के बिना जीवन जीने का असली मकसद तो दुनिया ने किसी ने सीखा ही नहीं है। जीने, उसमें एक भजन भी लिखा है, सतगुरु की मोहब्बत ने हमको ये सिखाया है, जीने का मज़ा क्या है ये प्रेमी नहीं पाया है। मतलब जो गुरु से प्रेम करता है उसने ही जीने का मज़ा पाया है। अब यूपी वाला आपको बोले भी नहीं जी ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पे शांति हो, मुझे तो आज तक मिला नहीं। और मैं बड़े से बड़े तीर्थ स्थान पे गया हूँ जिसे भारत में सर्वोच्च सबसे पवित्र हर धर्म का लगभग बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। सब जगह जाके मैंने, तो एक अमृत सिंह लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब आपके गुरु को जेल भेजा गया, रेप मर्डर एटसेट्रा, हमें ऐसा गुरु नहीं चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे संत हैं इतिहास में जो सच को स्थापित करने के लिए वैश्याओं के कोठे पे गए, जो समाज में देशद्रोही घोषित किए गए, जो समाज में देशद्रोहियों की मौत मरे, शहीद मतलब उस टाइम तो मारे गए, जो समाज के विद्रोही माने गए, जो सरकार के विरोधी माने गए, और मतलब उनके ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार किए गए भी जो एक आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन उस समय की सरकारों ने और उस समय के ये तमाशा देखने वालों ने ऐसे ही माना था भी ये देशद्रोही हैं, ये गलत हैं, ये सब कुछ हैं। लेकिन आज जब इतिहास, उनमें से भी तब गिने चुने लोग थे जिन्होंने ये माना भी नहीं, ये सच्चे हैं। और उन सच्चा जब इतिहास सामने आया, जब ऐसे सत्ताएं जो उस टाइम के साम्राज्य थे जब ख़त्म हो गए, तब लोगों ने जाना भी हाँ संत सच्चे थे, और वो सच्चे थे इसीलिए ये साम्राज्य ख़त्म हुए, उन्होंने संतों के साथ ज़्यादती की। तो प्रॉब्लम यही है कि आपने प्रिज्यूम कर लिया, आप अभी सत्ता के साथ खड़े वो तमाशबीन लोग हैं और कुछ नहीं है, और उन तमाशबीन में आप खड़े हैं। इतिहास जब बनेगा तब बनेगा। 2017 से 22 तक देश किस हद तक बर्बादी की कगार पे है, वो अलग बात है कि कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाएगी। तो आप कबूतर बन के आंख बंद कर लें तो बिल्ली थोड़ा ही भाग जाएगी। देश तो बर्बादी की कगार पे खड़ा है। ये आपको तय करना है, आपने तड़प तड़प के मरना है या एक झटके में मरना है। आपने हर रोज़ तिल तिल बर्बाद होकर मरना है या एकदम से मर जाना है, ये तो आपको तय करना है। देश और देश की सरकार, देश का सिस्टम तो आपको मार ही रहा है, वो आप तय कर लो झटके में मरना है या धीरे धीरे करके मरना है। तो ये चीज़ें हैं।
अच्छा, ये बोल रहे हैं भाई जी अगली मीटिंग कहाँ रखोगे, सिरसा में या बाहर? नहीं, सिरसा में ही रखेंगे, तो बाहर नहीं रखते, सिरसा में ही रखेंगे। तो कोई और सवाल हो? तो कोई सवाल हो, आप आपसी बातचीत में लगे हैं शायद। अब हाँ, जाम की बात आ गई। हाँ, जाम में क्या है, अभी किसी ने शायद बोल दिया यूपी वाले को भी जाम पिलाओ, अब उसके उसमें सोचने लगा वो। क्या है, एक कहावत है अंग्रेजी में, अमृत सिंह एक कमेंट कर रहे हैं, एक कहावत है, उस कहावत को कहते हैं लिटल नॉलेज इज टू डेंजरस। मैंने एक सवाल रखा था लोगों के सामने, हालांकि कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कट्टर सिख हैं और वो बहुत बारीकी से सुनते हैं, मतलब फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को। मैंने उनके सामने एक सवाल रखा था, मैंने कहा जी गुरु तेग बहादुर जी के बारे में सुना है भी उनको शहीद कर दिया गया था और उनको 3 ऑप्शन दिए गए थे भी, या तो कोई करामात दिखाओ, या मुसलमान बन जाओ, या मर जाओ। तो उन्होंने तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया था कि ना तो हम धर्म बदलेंगे, ना हम करामात दिखाएंगे, हम मरना मंजूर करेंगे। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह जी ने हथियार उठा के लड़ना मंजूर किया था भी, उन्होंने लड़ना चाहा था। तीनों ही ऑप्शन नहीं माने बल्कि लड़ना तय किया और अपने शिष्यों को भी लड़ने के लिए तैयार किया और लड़े भी, और शहीद भी हुए उनके काफ़ी शिष्य। तो ये जो ट्रांजिशन है भी, बलिदान देने से लेकर लड़ने तक का, इस ट्रांजिशन फेज में थॉट प्रोसेस कहाँ बदलता है और क्यों भी, कब संत ये तय करता है कि अब मुझे जुल्म के सामने अपनी शहीदी देनी है, अपने आप को समर्पण करके अपना बलिदान देना है, या फिर शस्त्र उठा के लड़ना है भी। ये संत की परिभाषा में कैसे डिफाइन होता है कि कब वो हथियार उठाएगा और कब वो शहीद होगा, और या मतलब कब वो गुरु तेग बहादुर जी के कॉन्सेप्ट पे चलेगा और कब वो गुरु गोविंद सिंह जी के कॉन्सेप्ट पे चलेगा। दोनों पिता पुत्र थे। तो ये डिफरेंस जो है, आप अमृत सिंह जी मुझे समझा दो कि आखिर अगर आप संत मत में आपने इतना इतिहास पढ़ा है, एक्चुअली यही कहते हैं ना लिटल नॉलेज इज टू डेंजरस, तो उसी चीज़ को आप हमें समझा दो कि गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान क्यों दिया और गुरु गोविंद सिंह जी ने हथियार क्यों उठाया। तो दोनों चीज़ आप समझा दो कि संत मत में ये डिफरेंस कैसे आता है और इतनी जल्दी क्यों आ गया, पहले क्यों नहीं आया, अब क्यों आया लास्ट में। जिस दिन आप ये डिफरेंस समझाने के काबिल हो जाएं, उस दिन मुझे लगता है हम आपसे डिस्कशन करेंगे और एक लॉजिकल वे में। क्योंकि क्या है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप बोलो जी हम तो गुरु गोविंद सिंह जी के चेले हैं, जब आपने ज्ञान बांटना हो तो गुरु नानक देव जी के चेले हैं, जब आपने आक्रोश दिखाना हो तो छठे पातशाह जी, छठे या सातवें गुरु जी के चेले हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब हाँ, एक प्रगट गिल जी लिख रहे हैं कि वो आप आंसर देंगे। हाँ, एक प्रगट गिल जी से भी मेरी बातचीत हुई थी, लेकिन शायद इस मसले पे नहीं हुई। हाँ, पर बहुत से ऐसे सिख स्कॉलर्स हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके पास जवाब नहीं था, उनके पास जवाब था, लेकिन फिर उनको हमारी बात भी समझ में आती है। ऐसा नहीं है भी वो हमारी बात नहीं समझते। प्रॉब्लम ये है कि दिन पर दिन बुराई बढ़ रही है, घट नहीं रही है, बढ़ रही है, और बढ़ती बुराई में अच्छाई का स्तर भी बढ़ता है, और अच्छाई से मतलब कम कर्म, अच्छा कर्म चाहे थोड़ा करो लेकिन उसका फल भी मिलता है। ये चीज़ें हैं। अब उस ट्रैक पे आप समझो कि अगर बुराई बढ़ रही है तो अच्छाई भी अपनी ताकत के साथ बढ़ती है।
संतों से विहीन धरती कभी होती नहीं है। अभी क्या है कि एक सिंपल सी भाषा में कहें कि आज अगर कनाडा की एम्बेसी में जाओ और एम्बेसी में जाके बोलो कि भैया 500-600 साल पुराना यहाँ पे एक एम्बेसडर था कोई, या कोई, चलो उस टाइम तो कनाडा देश भी एग्जिस्ट नहीं करता था, फिर भी चलो मान लो कि 500-600 साल पहले यहाँ पे एक एम्बेसडर था, उसने हमारे किसी 15वें 16वें पुराने में 15-16 पीढ़ी पहले किसी पूर्वज को स्टैंप लगा के वीज़ा दिया था कनाडा का, तो उसी वीज़ा को कंटिन्यू करके मैं कनाडा जाऊँगा, मुझे तुम्हारे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो क्या उस पे कनाडा पहुँच जाओगे भी? क्या उस वीज़ा से कनाडा पहुँचा जा सकता है? नहीं पहुँचा जा सकता, किसी छोटे से देश में नहीं पहुँचा जा सकता। मतलब क्या है कि मौके का ब्रांड एम्बेसडर, एक देश का ब्रांड एम्बेसडर दूसरे देश में जब बैठा होता है, वो मौके का होता है, उसी की स्टैंप लगेगी तो आप उस देश में जाओगे। तो भगवान के देश में जाने के लिए भी भगवान के देश का ब्रांड एम्बेसडर होता है, और वो एम्बेसडर होता है, और उस एम्बेसडर की स्टैंप से ही वहाँ एंट्री मिलेगी। आपको लगे भी आपकी 15वीं पीढ़ी पहले कोई स्टैंप लेके चली गई थी, तो आपको लगता है उसी पासपोर्ट पे आप चले जाएंगे, तो ये तो एक छोटे से देश में पॉसिबल नहीं है। वो तो फिर बैकुंठ धाम है, वो तो बहुत बड़ा देश है। आप छोटे से देश में नहीं जा सकते बिना वीज़ा लिए। ऑन अराइवल वीज़ा भी मिलता है, लेकिन बिना वीज़ा फिर भी एंट्री नहीं करोगे। हाँ, नेपाल जैसे देश में जाना हो तो अलग बात है। तो खैर ये चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर किसी ने कोई भी सवाल जवाब लेने हो, मुझे कभी भी कॉल करो। हाँ भी कर लेना भैया इनको कॉल, माइकल गर्ग जी को, जिनको लगता हो भी यूपी वाले बाबा जी पवित्र दूध में रबड़ी फलूदे में नहा के आए हैं, तो वो इनसे सवाल कर लीजिएगा जाके, जिनको भी है। हमें तो गंदगी का पुतला दिखता है और कुछ नहीं। तो खैर ऐसे बहुत है इतिहास, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पर क्या है कि चलता रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई और सवाल हो? फाइनली 1-2 सवाल और लेते हैं, बस फिर ख़त्म करते हैं। कोई और बात हो, सवाल हो। लेकिन क्या है कि जब आप खुद परिपक्व ना हो अपने थॉट प्रोसेस पे, तो दूसरे को ना ही टोके तो अच्छा है। क्योंकि जब आप खुद के थॉट प्रोसेस को स्टेबलाइज करते हैं, तब आप दूसरे वालों को भी पैरेलल पढ़ते हैं भी आखिर उसमें कहाँ कमी है और मेरे वाले में कहाँ कमी है, और फिर आप उसको दूसरे को भी समझते हैं उसमें भी कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि उसके समझाने वालों में कमी है। मान लो हम कहें ठीक है डेरा में हम आ रहे हैं, तो डेरा हालांकि कोई अलग धर्म नहीं है, और मान लो सिख धर्म को या हिंदुज़म को या इस्लाम को या क्रिश्चियंस को स्टडी करने लगे, और उसमें हमें लगे यार क्रिश्चियंस में ये चीज़ गलत है, इस्लाम में गलत है, सिखों में ये गलत है, हमारे में ये सही है। तो आप ये भी कैलकुलेट करते हैं भी आपके समझाने वालों में भी गलती है, कमी है। मतलब हम ये मान लेते हैं भी जो एक्चुअली में समझा रहा है उसमें भी कमी है, उसमें कमी हो सकती है। संतों के बनाए नियमों में, संतों के बनाई नियमावली में कमी नहीं होती। तो भाई ये एडम ब्लॉक के कुछ शेर हैं जो अपनी हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, तो आप कोई इंटरेस्टेड हो जो यूपी वाले से स्नेह करता हो तो आप पूछ लीजिएगा उन्हें। हाँ बाकी सोनिया जी लिख रहे हैं ये ना बिल्ली है ना कबूतर है, पुत्र है। पुत्र नहीं है, ये पुत्र है। पुत्र तो फिर भी अच्छा होता है, सुपुत्र हो जाता है, ये पुत्र है। अब पुत्र क्या होता है पता नहीं। तो और कोई सवाल आखिरी एक तो और ले लेते हैं। हाँ बस अनिप्रीत की तारीफ मत करना, बाकी सवाल कोई भी ले लो आप, किसी भी सेंस में ले लो आप। एक किस्सा बताते हैं आपको, नाम नहीं बताएंगे लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाएगा। क्या है कि गुरुओं का जब आप इतिहास पढ़ोगे ना, तो गुरुओं की खासियत क्या है, वो एक जगह चुनते हैं, उस जगह को बसाते हैं। उदाहरण के तौर पे श्री कृष्ण जी ने द्वारिका नगरी बसाई मथुरा छोड़ के,
और उस नगरी में सारे श्री कृष्ण जी को भगवान मानते थे। हो सकता है उनकी पूजा भी करते हों, समृद्ध थे, सारे खुशहाल थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने श्राप दिया भी द्वारिका नगरी, मतलब जो श्री कृष्ण का वंश है वो नष्ट हो जाएगा और वो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो सोचिए, क्या श्री कृष्ण जी ने ऐसा नगर बसाया भी इसलिए बसाया कि लोग आपस में लड़ लड़ के मर जाएं? नहीं, असल में क्या है, रूहानियत का आध्यात्मिक दुनिया में शिष्य जब समृद्ध हो जाता है तो वह अहंकारी हो जाता है। उसे लगता है भी ये उसने अपने दम पे पाया है, उसको गुरु की कृपा का अंदाज़ा नहीं होता, वो गुरु के प्रताप को समझता ही नहीं है। उसे लगता है सब कुछ उसके दम पे है, उसने खुद अर्जित किया है। और उसके बाद अहंकारी होकर वो गलत काम को भी सही ठहराने लगता है, क्योंकि वो उस टाइम संपन्न होता है। और ऐसे में क्या होता है, जो अवतार होते हैं वो समय समय पे जब उनके शिष्य अहंकारी हो जाएं और गलत कामों में डल जाएं, तो वही अवतार मरने, मतलब उनके शिष्य मर रहे हैं, उनके वंश नाश हो रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरु नानक देव जी के अपने बेटे गुरु नानक देव जी के दुश्मन हो गए थे, तो क्या गुरु नानक देव जी को हम कहें भी उनके जो खानदान में कोई कमी थी? ये तो इतिहास साक्षी है कि भक्तों के यहाँ कंस भी पैदा होता है और कंस जैसों के यहाँ कृष्ण जैसे अवतार भी पैदा होते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे बुराई है वैसे वैसे अच्छाई है। मसला क्या है? मसला चरित्र का है, मसला समझदारी का है, सोचना है, ज्ञान का है, बहुत है। अगर हम जिक्र करें श्री गुरु गोविंद सिंह जी का, तो माछीवाड़ा के जंगलों से निकलने के बाद जब वो तलवंडी साबों में ग्रंथ लिखवाया उन्होंने, ग्रंथ लिखवाने के बाद जब वो नांदेड़ की ओर चले, तो जितने भी लोग उनके साथ थे वो सारे टेम्परेरी थे। कोई थोड़ी दूर तक चला, कोई उससे थोड़ी दूर तक चला, लेकिन सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जो उनके साथ खड़े हुए, बाकी कोई नहीं खड़ा हुआ। जब वो किले से निकले और उनको छुपना था तो किसी शिष्य ने उनके दरवाज़ा नहीं खोला, आखिरी में जंगलों में जाके छुपे। हाँ, आज चाहे आप क्यों, क्योंकि आज आप उस इतिहास, उस गुरु की महानता को जानते हैं, इसलिए आज आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मौके पर रहते तो कोई नहीं समझा, सबने उनको गलत ही समझा, बहुत कम लोग हुए। उनके दक्षिण में जाने के बाद भी बंदा सिंह बहादुर को सभी को इकट्ठा करने में 5 साल लगे, और उस 5 साल के बीच में उसने पहले उन्हीं लोगों को मारा जो गुरुओं के साथ उनके सगे बन के घूम रहे थे, उनके पक्के सेवादार बन के घूम रहे थे। तो अभी कोई बोले भी जो एक पृथिया मशहूर है, अभी वो तो गुरुओं के वंश का ही था, गुरुओं का बेटा था, गुरु का भाई था, है ना। तो गुरुओं का रिश्तेदार था, सगा। तो फिर वो गलत क्यों था? वो अधर्मी क्यों था? वो अत्याचारी क्यों था? वो गुरुओं पे अत्याचार क्यों करने लग गया, संतों पे? अत्याचारी तो संत के अपने परिवार का सदस्य भी हो सकता है। तो डेरे में कोई 20-50-100 लोग हों तो कोई बड़ी बात नहीं ना। ऐसे ही लोग थे जिनको गुरुओं ने भगत बना के अपने गुरु घरों की संभाल के लिए छोड़ा था, और बाद में उन्हीं से लड़के गुरु घर वापस खींचने पड़े, क्योंकि उन्होंने कब्जा कर लिया उन गुरु घरों पे। तो फिर उनको उन भगतों को अत्याचार करने या चोरी चकारी करनी किसने सिखाई थी? तो जहाँ संत आएंगे वहाँ उनके साथ चोर ठग डाकू भी आएंगे। जहाँ एक कबीर आएगा वहाँ 40 नकली कबीर भी आएंगे। तो क्या, अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता, आप निगुरे हो, आपको संतों की भाषा समझ नहीं आती, आपको किसी ने नहीं सिखाई, इसका मतलब ये नहीं है अभी संतों की भाषा गलत हो गई। आपने नहीं सीखी, आप मानना नहीं चाहते, अपने अहंकार में भी आपको ज्ञान नहीं है, तो अलग बात है। हाँ, बाकी ये है कि ऐसा को भी इतिहास में ऐसा हुआ नहीं तो भूल जाओ। इतिहास में तो संत वैश्याओं के कोठे पे भी गए हैं, वैश्याओं के गले में हाथ डाल के भी घूमे हैं। किस लिए? बाद में समझ आया उस समय के राजाओं को भी ये तो कोई समाज का बड़ा भला हो रहा था। संतों की निंदा समाज के लिए, जब समाज में संतों की निंदा होती है, क्योंकि बहुत बड़े ऐसे मतलब कह सकते हैं प्रलय रूपक कार्य हो रहे होते हैं जो टलते रहते हैं संतों की निंदा से। तो अब एक पूछते हैं भी, बहुत सारे एम्बेसडर हैं भगवान के, हु विल डिसाइड द राइट वन? मतलब बिल्कुल सही बात है जी, बहुत सारे एम्बेसडर बने ना। अब आपको कैसे पता चले भी असली कौन है, भी असली कौन है? तो ये सवाल क्या कि प्रगट गिल जी हैं, ये थोड़ा सिख धर्म से संबंधित हैं,
तो आपको आप ही की भाषा में बोलते हैं भी। क्या नाम है, सुखमनी साहब कहता है जो एक ग्रंथ है भी, संत शरण जो जन पड़े सो जन उद्धरण हार, संत का निंदक नान का बहुर बहुर अवतार। भी संत शरण जो जन पड़े, संतों की शरण में जो जन पड़ते हैं, सो जन उद्धरण हार, वही उद्धार, उन्हीं का उद्धार होगा। अब प्रॉब्लम क्या, जब आपको संतों की शरण चाहिए तो धर्म रूहानियत में क्या है कि कहते हैं भी 5 से 7 जन्म तक की भक्ति हो तो एक इंसान को, एक आत्मा को इंसानी शरीर में संतों का, पूर्ण संतों का मिलाप होता है। कई जन्मों की भक्ति के बाद पूर्ण संत का मिलाप होता है। और जब उस संत से मिलाप हो तो भक्त रविदास जी हैं, उनकी वाणियाँ और गुरबाणी में ही दर्ज है भी, जब ऐसे शिष्य को, ऐसे व्यक्ति को जब गुरु का मिलाप हो जाए तो उसे वो क्या बोलता है कि ए जन्म तुम्हारे लेखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। भी बहुत जन्म से बिछड़े थे, संतों की तलाश तो थी भी संत मिलेगा और इस जन्म मरण की दुनिया से निकाल के मोक्ष दे देगा, तो उस संत की तलाश में है। हर एक व्यक्ति असल में उसी की तलाश में है। वो भक्ति पुण्य, जो भी पुण्य कमा रहा है, भक्ति कर रहा है किसी भी रूप में भगवान की, अल्टीमेटली वो उसी तलाश में है। अभी एक समय आए उसको संत, पूर्ण संत मिले और एक असली एम्बेसडर मिले जो उसे मतलब सचखंड कह दो या सतलोक कह लो भी। आप सिखों में सचखंड कह देते हैं, हिंदू धर्म में सतलोक कहते हैं, मुसलमान अनामी देश कह देते हैं। तो भी वहाँ जाने का हमें पासपोर्ट मिले, हमें वीज़ा मिले। ये हर एक व्यक्ति इसी उम्मीद में पूजा पाठ करता है असल में। और जब उसकी भक्ति 7-8 जन्म की हो जाए तब संतों से मिलाप होता है। तो अगर आपको ये डिसाइड करना है भी असली एम्बेसडर कौन, तो आप निराकार भगवान है उसके सामने सरेंडर कीजिए खुद को कि भाई हम सरेंडर करते हैं भगवान जी आपके सामने, हमें तो मालूम नहीं है असली एम्बेसडर कौन और नकली कौन, आप हमें मार्ग दिखाएं। तो प्रार्थना किसे कहते हैं, कहते हैं ना प्रेयर कैन डू वंडर्स, लेकिन वो प्रेयर जेन्युइन हो। आप इस चीज़ की प्रार्थना तो करें भी आपको एक ऐसे सच्चे गुरु का मिलाप हो जो असली एम्बेसडर हो। तो अगर फिर और आप इस उम्मीद में ईमानदारी से अपने आप से वफादारी करते हुए इस प्रार्थना को जारी रखें, अगर आप ईश्वर की निगाह में आपकी रूह इस लायक है भी आपको असली एम्बेसडर का मिलाप होगा तो वो आपको ज़रूर मिलवाएगा। और अगर आपकी भक्ति अभी पूर्ण नहीं है तो अगले जन्म में मिलवाएगा। तो बेटर ये है भी आप दोनों ही एंड पे आपको भक्ति तो करनी है, लेकिन आप अपनी प्रार्थनाओं में ये ईमानदारी से शामिल करें और भावना से शामिल करें भी आपको सच्चे एम्बेसडर मिलें। हम नहीं कहते भी आप हमारे बड़े गुरु जी को ही सच्चा मान लो, आप तो सरेंडर करें उस निराकार भगवान के सामने भी मेरी भक्ति पूर्ण करो जी, मुझे एक सच्चे संत की तलाश है, जो मुझे एक सच्चे एम्बेसडर की तलाश है जो मेरे पासपोर्ट पे सचखंड का वीज़ा लगा दे और मुझे वो दिलाओ। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने, जो आज भी, जिन्हें श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्री गुरु नानक देव जी वो तपस्या में बैठते तो उन्हें दर्शन देते हैं, आज भी वो उनसे बातें करते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं। लेकिन क्या है कि अब आपको अपने अपने तरीके से समझना है, तो आप अपने आप से जस्टिस करें। आप किसी के इन्फ्लुएंस में काम क्यों करते हैं? आपको अपनी भावनाओं पे, अपनी इमोशंस पे यकीन होना चाहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, अपने साथ होने वाले घटनाक्रम पे आपको उतना एनालिसिस होना चाहिए, आपको पता लगे, पता हो भी, आप इतने विजिलेंट हों, आपकी इमोशंस हो, आप जेन्युइन डिमांड में हों। ये फॉर्मेलिटी नहीं होती संतों का मिलाप हो जाना, किस्मत होती है। किसी को मिल जाता है, हमारे जैसों को मिल गई किस्मत थी, हमने कौन सा कोई ऐसी मांग की थी, बचपन में ज़बरदस्ती माँ बाप ले आए, हमें तो पता नहीं था भी ये संत क्या होते हैं। तो हु वॉज द राइट एम्बेसडर बिफोर 48? क्या है कि अभी ये कंट्रोवर्शियल इशू है जी। मुझे लगता है कि आप अब अपने टॉपिक से अलग जा रहे हैं। आपको तलाश है खुद के लिए एक सच्चे संत की। अगर आप ये कहें भी हिस्ट्री को जस्टिफाई करो भी ये सच्चा था और ये नहीं था, कहते हैं भी गुरु का शिष्य जो होता है ना, वो अपने गुरु के गुरु में भी इंटरेस्ट नहीं रखता। एक सच्चे गुरु का शिष्य है, अपने उसके गुरु का जो गुरु होता है वो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रखता, उसे सिर्फ अपने गुरु तक सीमित होता है, उसी से मतलब होता है। उसे पता है भी वीज़ा यही लगा के देगा, बाकी जो लगा के क्या फ़र्क पड़ता है कौन सही था कि नहीं था। मैं किसी का नाम लूँ भी ये सही था, आप बोलो नहीं ये सही नहीं था,
तो बेटर ये है कि हम जिस स्टैंड पे खड़े हैं उस स्टैंड पे हमें ये समझना है कि हमें सिर्फ अपने जीवन में अगर इस जन्म मरण के से मुक्त होना है तो एक सच्चे एम्बेसडर को ढूंढना है और हमें भगवान के सामने सरेंडर करना है भी वो जिस भी रूप में है, जहाँ भी है, हमें मिलाओ, हमारा मेल कराओ, जो हमें एहसास कराए भी वाकई में अब मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा नहीं है भी आप ज़बरदस्ती मान लो भी कोई नहीं मिला चलो इसी को मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे माँ बाप ने जिसको माना हम उसी को मान लेते हैं। अब अपने आप से जस्टिस करो और अब हिस्ट्री पे डिबेट ना करो। तो कहते भी शास्त्र सतनाम सिंह जी महाराज ने ये कहा था भी कोई धर्म नहीं बनाना। देखो पहले तो क्या है कि शास्त्र सतनाम सिंह जी महाराज ने कहा था कि धर्म नहीं बनाना, ये बात कहीं लिखी हुई मैंने पढ़ी नहीं और ना ही कोई वीडियो मैंने पढ़ा है। इन्होंने ये ऑर्डर किसको दिया था आपने प्रिज्यूम कर लिया या आपको किसी ने बता दिया वो एक अलग बात है, लेकिन ना तो ऐसा कोई वीडियो है ना ऐसे कोई ग्रंथ में। दूसरा, डेरा सच्चा सौदा का कोई भी ग्रंथ उठा लो, उसके अंदर एक टाइटल आता है शुरुआत में प्रीफेस में कि डेरा सच्चा सौदा क्या है, और उसके अंदर सबसे पहले लाइन लिखी होती है भी यह कोई नया धर्म मजहब फिरका संप्रदाय नहीं है, बल्कि अपने अपने धर्म में रहते हुए इंसानियत को मानना व उसकी सेवा करना है। ईश्वर को मानना, इंसानियत का काम करना और उसकी सेवा करना है। सिंपल है। तो अब आप सोच लीजिए कौन बना रहा है धर्म। इंसान का जो नियम बनाया गया क्या है कि पुराने समय में सनातन धर्म कहते थे, हालांकि सनातन नहीं, पुराने धर्म समय में आप मान लो महाभारत के समय में जाओ भी कर्ण को गिनोगे तो कर्ण बोलता है जी मेरा धर्म है दान करना। क्षत्रिय आदमी है भी मेरा धर्म है रक्षा करना, धर्म के नाम पे धर्म के लिए चलने वाले लोगों की रक्षा करना मेरा धर्म है, धर्म के काम करने वाले लोगों की रक्षा करना मेरा धर्म है। मतलब कर्तव्य को धर्म माना जाता था। एक स्टेज पे आके लोगों का ईमान कमज़ोर होने लगा, तो ऐसे स्टेज पे उस समय के संतों को लगा भी हमें इस पर्टिकुलर गुण को उठाने की ज़रूरत है, तो उन्होंने उस गुण को उठाया और उन्हें मुसल्लम ईमान वाले लोगों को कहा गया, इसलिए वहाँ से मुसलमान बन के आ गया। जब आप उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो उन्होंने भी ये लिखा भी ये कोई नया धर्म नहीं बना रहे हैं अलग से संप्रदाय, ये खास गुणों के लिए है, और उन्होंने उनको पहचान दी ताकि समाज में जब इस गुण की कमी हो तो वो उस पहचान से लोग जान लें भी ये धर्म, ये वाले लोगों की ये पहचान है भी, इस पहचान से ये लोग जाने जाते हैं, इनके ये गुण हैं, इसलिए वो पहचान दी। अब उन्होंने अपनी खुद की हस्ती कायम कर ली, जबकि उनका धर्म ग्रंथ ही कहता है भी हस्ती कायम नहीं करनी। ऐसे ही अगर आप सिख धर्म में जाएंगे तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म नहीं बनाया। असल में जब लक्खी शाह बंजारा जब गुरु गोविंद सिंह से मिलने आया और उन्होंने कहा भी गुरु तेग बहादुर जी के धड़ को किसी भी उनके शिष्य ने उठाया नहीं सरकार के डर से कि मैं मारा जाएगा, तो लक्खी शाह बंजारे ने उनका वो धड़ उठाया और उनका संस्कार किया और संस्कार के साथ अपने पूरे घर को आग लगा दी। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने लक्खी शाह बंजारे की ये बात सुनी तो उन्होंने वचन किए, उन्होंने कहा जी आपका सिख तो डरपोक है, आपके शिष्य डरपोक है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के धड़ को भी उठाना मुनासिब नहीं समझा। तो ऐसे में लक्खी शाह बंजारा को गुरु गोविंद सिंह ने वचन किए भी मैं अपना सिख ऐसा बनाऊंगा जो लाख बंदों में भी पहचाना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे भी एक ऐसी आउटफिट में और ऐसी पहचान के साथ हो भी सिख, उनका जो शिष्य है वो अपने कर्तव्य से भाग ना सके और उसकी वेशभूषा उसको आइडेंटिफाई कराए, वो लोगों को आइडेंटिफाई कराए भी इस व्यक्ति से तो उम्मीद है भी वो तो ये काम अच्छा करेगा ही करेगा। इसी तरह क्या है भी संत अपने शिष्यों को पहचान देते हैं, वो नया धर्म नहीं बनाते। शिष्य आगे अपनी हस्ती कायम कर लेता है उस धर्म के रूप में, जबकि संत कोई हस्ती बनाते नहीं है, संत एक गुणों की पहचान देते हैं। आप देखोगे जब भी किसी संत ने अपने शिष्यों को पहचान दी तो उसके गुणों की उस पहचान के साथ कुछ गुण दिए इंसानियत के भी, ये मानने हैं, नियम दिए। इसी तरह इसी पैटर्न को उन्हीं संतों के दिखाए मार्ग पे तो अनुसरण किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम ये भी है भी आप कहो जी ना जी फलाने संतों ने अगर ये अच्छा काम करना सिखाया तो उस अच्छे काम का कॉपीराइट सिर्फ उन्हीं के पास है, उसका अनुसरण कोई दूसरा कर नहीं सकता, और अगर करेगा तो पहले वो उनका चेला अपने आप को घोषित करे ओपन तौर पे, फिर कर सकता है। तो अगर ये पता क्या, ये एक अपने आप में एक भक्ति का सूक्ष्म अहंकार है, ये अहंकार है, और ये
भक्ति का अहंकार ऐसा है जो कई बार तो भक्ति है ही नहीं, आपने प्रिज्यूम कर लिया भी आप परफेक्ट हो, और आप खुद परफेक्ट नहीं हो। ज्ञान पूर्ण होता है लेकिन इंसान पूर्ण हो ऐसा संभव नहीं है। तो पूर्ण इंसान कोई होता ही नहीं है पूर्ण ज्ञान के साथ, वो संत ही होते हैं सिर्फ। और संत अवतार धारण करते हैं, वो नीचे धरती पे आके बनते नहीं हैं, उनका पूरा जीवन उदाहरण होता है। हाँ, तो इस जुपी वाले नौटंकी को हटा दो, और इसके अलावा आप एक सिंगल वीडियो, एक सिंगल स्टेटमेंट, एक सिंगल शब्द श्याम अस्थाना जी महाराज से लेके हजूर महाराज जी का निकाल के दिखाओ कि उन्होंने ये गलत कहा, ये चीज़ कंट्रोवर्शियल कही और ये ऐसे कही, तो हम उसके आंसरेबल हैं उसमें कि हमने गलत आदमी को गुरु बनाया। अगर ये नकली कह रहे हैं तो इसके पीछे वजह हैं। हम आपको नहीं कुछ समझ में आता, नहीं कुछ पता तो अलग बात है। तो खैर तो ये कटप्पा का भांजा आया भैया एक, उसको भी सुन लेना कोई। यूपी वाले ने नई नई चीज़ें सिखा के भेजा है। और ठीक है जी, तो लगभग 1 घंटा हमें पूरा ही हो गया, सोचा तो आधा पौने घंटे का ही था। तो खैर यूपी वाले के थोड़े भक्त ज़्यादा आ गए हैं, उनको थोड़ी शिक्षा दे के यूपी वालों की तरफ से सुनने में आया। यूपी वाला आजकल लड़कियों के स्टेटस भी चेक करता है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। तो खैर बच के रहिएगा, अपने बच्चों को बचा के रखिएगा। और ये भी सुना है कि नहीं अब तो कम केमिकल वाला नशा कर लो, ज़्यादा केमिकल वाला ना करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सच्चाई जो भी हो वह स्पष्ट तौर पे सबके सामने आए। और उस उम्मीद के साथ उस ईश्वर परमपिता परमात्मा हजूर महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और नारा लगाते हैं। तो आप सब मिलकर नारा लगाएं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।